हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आज हम करेंगे एनवीएस केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के कुछ और अलग क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है प्रीवियस ईयर से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ओड वन बताना है हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ठीक है। हीलिंग एंड रिपेयर में बिल्कुल ठीक है। लेकिन मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका माइटोसिस का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मिसमैच। मिसमैच बताना है आपको। ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। प्लीज़ जो भी फेजेस हैं माइटोसिस मियोसिस के, मियोसिस जो फेजेस को आप अच्छे से ज़रूर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में है लेप्टोटीन कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमेटिन, जाइगोटीन साइनेप्सिस जो साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, डिप्लोटीन ट्रांजिशन टू मेटाफेज और पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट है वो मिसमैच स्टेटमेंट है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमियर ड्यूरिंग। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड वहाँ पर ऑलरेडी अटैच रहती है, तो उनका सेंट्रोमियर में जो चेंजेस होते हैं वो कब कब कहाँ क्या ऐसे होते हैं, तो वो एनाफेज 1 में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का C1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट करना है आपको इवेंट अकर ट्वाइस विच अकर ट्वाइस ड्यूरिंग मियोसिस। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, बायोवेलेंट फॉर्मेशन और ई ऑप्शन है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो किसके दौरान बोला है? अकर जो मियोसिस में 2 बार होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, दोनों के दोनों होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए एंड बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर इन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन एंड डिजीज सेल्स। तो वो होता है ए माइटोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? ए माइटोसिस। तो यहाँ पर ए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द अपीयरेंस द ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर ड्यूरिंग। तो किसके दौरान आपको ये अपीयर होते हैं? तो ये अपीयर होते हैं आपको डिप्लोटीन के टाइम। कब होते हैं? डिप्लोटीन के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आपको इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। तो टर्मिलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है, रिकॉम्बिनेशन पैकाइटिन में तो ऑलरेडी जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा भी आपने, डिसाइनेप्सिस डिप्लोटीन में होता है और साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स लिप्टोटीन में नहीं होता है। ठीक है, लैप्टोटीन में नहीं होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप अच्छे से क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, तो वो फेज होता है मेटाफेज। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर्स कॉल्ड द। जब सेल वॉल क्या फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एक सिंपल चीज़ जो होती है वो होती है सेल प्लेट का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर टेलोफेज एक्सेप्ट। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो क्रोमोसोम डिकंडेंस एंड मेंटेन देयर इंडिविजिबिलिटी। यहाँ पर तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ओके, और ये सभी इवेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल का क्या काम है? जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन जो टेक्निक होती है उसमें, तो ये हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट आउट करता है।
ठीक है। डीएनए आइसोलेट जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम फिनोल का यूज़ करते हैं, तो उसका काम क्या है, वो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन को बाहर निकालता है, तभी तो हमें डीएनए, प्योर डीएनए मिल सकता है वहाँ से। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पर्म, कितने स्पर्म बनेंगे, प्रोड्यूस करेगा एक मेल, ठीक है, जिस उसमें 2n कितना है 46, तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 23। ठीक है, 2 की पावर 23, 22xy है ना, तो 2 की पावर 23। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जो द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट ऑक्सीजन इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो रॉबर्ट हिल ने बताया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तब उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल स्टेज कोहेजन कॉम्प्लेक्स इज स्टैब्लिश इन द न्यूक्लियस, तो एस फेज में स्टैब्लिश होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल W स्मॉल w विल बी प्रोड्यूस बाय द पेरेंटल प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप, आपको 2 जीनोटाइप दिए हुए हैं और उनसे पूछा है कि ये कितने प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको मैं इन सभी जेनेटिक्स की जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आपको बताऊँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। Which of the following genetically modified vector was used for transfer of adenosine deaminase gene to SCID patients initially, तो कौन सा जीन यूज़ किया गया था। ठीक है, इस डिजीज़ के बारे में एक बार आप अच्छे से ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ठीक है, तो रेट्रोवायरस यूज़ किया था। ये जो डिजीज़ है प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, इसमें एंजाइम्स क्या होती है, कैसे कैसे ये होती है, तो इसमें मे बी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने के इनमें से 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन है उससे उठा के वो क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, ओके। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बीटी कॉटन के बारे में बताया था, तो उसमें कौन कौन से जीन हैं, कौन कौन से जीन वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो वो उन जीन्स के बारे में भी ज़रूर पढ़े, जैसे क्राई 1AC, क्राई 2AB, तो ये जीन्स हैं जो बीटी कॉटन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोस्पोरिक कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व होता है, मे बी ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ में, या फिर हम प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट नोट्स सभी चैप्टर्स के कराऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।